हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। The Magician, Temperance, 4 of Fire, the Council of Monarchs and 5 of Water. ओके, तो 4 ऑफ फायर का कार्ड है। लगता है जैसे किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया है, वो भी तब जब आपको ऑलरेडी कमिटमेंट मिल चुका था, जब आप उनके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को शेप करने लगे थे, तब जब आपने इतने सारे सेक्रीफाइसेस दिए, तब जब आप उनके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, बिकॉज आपको उन्होंने कमिटमेंट दिया और आपको ये भरोसा था कि ये कमिटमेंट वो ज़रूर पूरा करेंगे। आपने उनके फ्यूचर के अकॉर्डिंग अपने फ्यूचर को बदला, अपनी चॉइसेस को बदला, अपनी लाइफ को बदला, और उसके बाद आप यहाँ पे ट्रैप सा महसूस कर रहे हैं। 4 ऑफ फायर से पहले टेम्परेंस का कार्ड है। तो किसी ने आपको हमेशा से ये कहा कि आप दोनों का रिलेशनशिप कमिटमेंट में तभी बदल सकता है जब आप अपने अंदर ये चेंजेस लाएं, जब आप उनके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा करें जो इस रिलेशनशिप को स्मूथ बना दें, जब आप वो आदतें छोड़ दें जो उन्हें बुरी लगती हैं, या जब आप उनके अकॉर्डिंग खुद को देखें, मतलब उनके अकॉर्डिंग जो आपके अंदर नेगेटिविटी है, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, वो आपको भी अपने अंदर ठीक ना लगे, आप उसे रिमूव करें, तभी ये रिलेशनशिप चल सकता है। एंड इस पर्सन ने आपको काफ़ी मैनिपुलेट किया हो सकता है। द मजिशियन का कार्ड है, तो ये बहुत अच्छे हैं मैनिपुलेट करने में। इन्होंने आपसे बहुत कुछ कहा हो सकता है और उसमें आपको सच्चाई लगी, बिकॉज ये पर्सन बहुत स्वीटली हर बात को कहता है। आप समझ नहीं पाए कि उनका रियल मोटो क्या था, रियल इंटेंशन क्या था चीज़ों के पीछे। वो हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देते रहे, वो हमेशा आपको ऐसा महसूस कराते रहे कि जो भी इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स है वो आप ही की तरफ से है। हमेशा चीज़ों को ऐसे शो करना जैसे कि आप चाहें तो उसमें बदलाव ला सकते हैं, आप एक ओवर थिंकर हैं या आप बहुत जजमेंटल हैं। सो हो सकता है इन्होंने कई तरीके से आपको एक भ्रम में रखा। द मजिशियन का काम है इल्यूजन क्रिएट करना, और इस इल्यूजन में उन्होंने आपको रखा। टेम्परेंस के साथ आप उनके अकॉर्डिंग बदलते गए, आप उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखते गए, बिकॉज आपको उन पर ट्रस्ट था। एंड शायद आपको इन्होंने कमिटमेंट भी दे दिया एंड आप इस बात को लेके श्योर थे कि अब ये पर्सन आगे ज़रूर बढ़ेगा, आपका ये रिलेशनशिप सिक्योर है, आपका फ्यूचर उनके साथ ही होगा। एंड देन मैं देखती हूँ 5 ऑफ वाटर। इसका मतलब है कि इस पर्सन ने हो सकता है आपको चीट किया हो। ओके, मे बी इन्होंने आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, पर अब जब बात आ रही है कमिटमेंट की या शादी की, तो इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि द काउंसिल ऑफ मोनार्क्स ये चाहता था। ये इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ये दूसरे लोग हो सकते हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि उनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। एंड आपका पर्सन इन बातों को सुन रहा है। ओके, वो लगातार ऐसा लगता है आपकी तरफ जजमेंटल होते जा रहे हैं। उन्होंने कोई आपको एक्सक्यूज़ दिया जैसे कि वो दूसरों के ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो एक बुरे इंसान होंगे। उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि आपके साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करके, आपका इतना सारा वक्त बर्बाद करने के बाद, वो अगर आपको हर्ट करते हैं तो क्या वो अच्छे इंसान हैं? सो द काउंसिल ऑफ मोनार्क्स के होने का मतलब है कि कोई शायद अपने फैमिली के अकॉर्डिंग अब अपनी लाइफ को चूज़ कर रहा है, अपने लवर को चूज़ कर रहा है। शायद इंगेज्ड हो या शादी करने जा रहे हो, या इन्होंने किसी और की तरफ अपना ध्यान देना शुरू कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि इनके फैमिली मेम्बर्स ये चाहते हैं। यहाँ लव जैसी कोई चीज़ मुझे एक्चुअली नहीं दिखाई दे रही, पर आपका पर्सन जैसे लगता है सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। वो अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोच रहे हैं। उनके लिए जो इजी है वो चूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ ये लोग, उन्हें लगता है कि उनको सपोर्ट करेंगे एंड
इसीलिए वो उन्हें अपसेट नहीं करना चाहते। यहाँ अच्छे या बुरे इंसान होने की बात ही नहीं है। सो कोई बहुत जजमेंटल हो गया है और इसी वजह से आप हर्ट नज़र आ रहे हैं मुझे। 5 ऑफ वाटर है, आप अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है इतना कुछ करने के बाद भी जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया और आपको वो नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते थे, जो आप चाहते थे। एक्चुअली ये आप डिज़र्व नहीं करते थे कैप्रिकॉर्न, इस तरीके का लवर, इस तरीके का पर्सन जो आपको ऐसे ट्रीट करें। और फ़िलहाल जो ये फीलिंग्स है ये ओवर हो जाएंगी, मगर अगर आप इस रिलेशनशिप में रहते तो ये पर्सन आपका और भी टाइम वेस्ट करता। अगर ये कमिटमेंट पूरा हो भी जाता तो ये पर्सन आपकी लाइफ को इतना मुश्किल बना देता कि आपको यह लगने लगता कि इससे अच्छा तो आप अकेले ही थे। सो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ने बचाया है। ये बात अभी भले ही सही ना लगे, पर ओवर द टाइम आपको चीज़ें पता चलेंगी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा। सो ये एक कार्मिक पर्सन हो सकता है जिसके साथ रिलेशनशिप में रह के आपने बहुत कुछ सीखा है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, क्या नहीं, आप किस पे ट्रस्ट करते हैं, कर सकते हैं, किस पे नहीं। एंड आपको रिग्रेट करने के बजाय उन लेसन्स को लर्न करके आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स आपको बहुत कुछ ऑफ़र करेगा। 5 ऑफ वाटर वाले कार्ड में पीछे एक फेरी है जो एक कप लेके खड़ी है इस मरमेड को ऑफ़र करने के लिए, पर वो मरमेड अपने दुख में इतनी गुम है कि ये देख नहीं पा रही कि और भी बहुत कुछ हो रहा है आसपास, बहुत कुछ पॉजिटिव। तो ये पॉइंट बार बार यूनिवर्स आपके सामने लेके आ रहा है कि जो आप देख पा रहे हैं वो पूरी रियलिटी नहीं है। वक्त के साथ सब कुछ क्लियर होगा। फ़िलहाल आप अपना ध्यान रखिए और भरोसा रखिए कि आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जो आपके लिए अच्छा होता फ्यूचर में। ओके, तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, 5 ऑफ अर्थ, 2 ऑफ वाटर, 6 ऑफ अर्थ, पेज ऑफ अर्थ एंड एल्डर ऑफ फायर। ओके, यहाँ 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है। लगता है आप बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं आजकल और आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपको ड्रेन कर रही है। इससे वो चीज़ें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं, वो नेगेटिव इमोशंस, वो नेगेटिव आइडियाज़। बट अगर आप इससे ऊपर उठ के देखें तो आगे 2 ऑफ वाटर है। 2 ऑफ वाटर आपकी सोल को दर्शाता है, आपकी सोल आपके साथ है, आपका लवर, आपका सोलमेट इंतज़ार कर रहा है कहीं फ्यूचर में। पेज ऑफ अर्थ है आगे, तो इसका मतलब है कि लव आपको ऑफ़र होगा, जैसे कि ये एंजल हाफ एप्पल लेके खड़ी है। सो कोई है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, बट उससे पहले आपको नेगेटिविटी रिमूव करनी चाहिए। एल्डर ऑफ फायर का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको याद दिला रहा है कि आप कौन थे इनसे मिलने से पहले। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो फायर, वो पैशन, वो लव अपने लिए आपके अंदर अभी भी है। सो ये जो 6 ऑफ अर्थ वाला कार्ड है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है। वो ये कि इस पर्सन ने आपको कैसे ड्रेन किया है। आप ये थे, आई मीन जो ये आप लेफ़्ट साइड देख रहे हैं इस वीडियो का, सॉरी इस कार्ड का, इसमें ये जो वुमन है वो लाइफ से भरी हुई है, कलरफुल लाइफ जी रही है, उसके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं। पर दूसरी तरफ जो राइट साइड है वो पूरी तरीके से कलरलेस है और कोल्ड है। तो एक तरीके से इस पर्सन ने आपकी एनर्जी ड्रेन करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे आप इनकम्प्लीट हो गए, और वही इनकम्प्लीटनेस अब आपको परेशान कर रही है। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि जो ये आपसे लेके गए हैं वो आपको इनसे वापस लेना पड़ेगा। एंड आप इस वक्त इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, पर जिस मोमेंट आप ये रियलाइज़ कर लेंगे कि इस खुशी का सोर्स तो आप ही है, इसका स्रोत तो आप ही है, तब चीज़ें बदल जाएंगी। ओके, आप खुद में कंप्लीट है और कोई आपसे कुछ ले नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल आप उसे ऑफ़र करें। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ अपने लाइफ में अलाउ मत कीजिए जो आपको ड्रेन कर रही है। ओके, आपको ज़रूरत है इस वक्त खुद पे ध्यान देने की, बाकी सारी चीज़ों को नो कहिए,
क्योंकि आपके लिए आपका समय इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।